सीबीएसई 12वीं के इवोल्यूशन फॉर्मूले को तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल को देखते हुए 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने इस पर मंथन किया और अब जाकर यह तय कर लिया गया है कि आखिर किस आधार पर 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसको लेकर 13 सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। किस आधार पर 12th का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सीबीएसई, आईसीएसई के साथ साथ अन्य राज्यों के 12वीं बोर्ड के छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने फॉर्मूला बता दिया है। रिजल्ट को लेकर बनी 13 सदस्यों की कमेटी ने 30-40% के आधार पर छात्रों को नंबर देगी। वहीं एजी के वेणुगोपाल ने कहा कि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 3 जून को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को अगले 2 सप्ताह के अंदर मूल्यांकन योजना पेश करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय और राज्यों के बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद से ही मूल्यांकन क्राइटेरिया पर मंथन किया जा रहा है। गौरतलब है कि 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन क्राइटेरिया को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 13 सदस्य थे। मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मूल्यांकन के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं को प्री बोर्ड की परीक्षा को आधार बनाया जाएगा। कमेटी का यह भी कहना था कि इसमें 10वीं और 11वीं परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को 30% शामिल किया जाएगा और 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को 40% महत्व दिया जाएगा। रिजल्ट में यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में मिले नंबरों को भी शामिल किया जाएगा। सीबीएसई ने बताया कि रिजल्ट के लिए बनाए गए फॉर्मूलों के आधार पर 31 जुलाई तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। तो 13 सदस्यों की उस कमेटी ने यह तय किया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के 30 और 40% अंक लिए जाएंगे और उसके बाद ही 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वो दोबारा एग्जाम भी दे सकते हैं। ऐसी भी प्रक्रिया तैयार की जा रही है कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना काल की वजह से 12th के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था, उसके बाद से ही एक्सपर्ट्स लगातार इस पर मंथन कर रही थी, चिंतन कर रही थी कि आखिर किस आधार पर 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाए। और अब इसी को लेकर 13 सदस्य की उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रिपोर्ट सौंप दिया है और अब 10वीं, 11वीं और 12वीं के रिजल्ट के आधार पर ही 12th के सीबीएसई का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन आपके लिए ये अच्छा मौका है कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप दोबारा एग्जाम भी दे सकते हैं।